हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मेरा नाम है मनोज। आप सभी के लिए यहाँ पे इस वीडियो में एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। जैसे जैसे आप आंसर दोगे उसके बाद में आप सभी को मैं यहाँ पे जो राइट आंसर है वो दूंगा। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। स्टीवेंसन स्क्रीन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे गाइज स्टीवेंसन स्क्रीन है वो किससे संबंधित है, तो वो आप सभी को आंसर देना है। तो फटाफट से दीजिए। मैं आप सभी को ऑप्शन बोल देता हूँ। तापमापन से संबंधित है, यहाँ पे बी वायु दाब मापन से संबंधित है, सी यानी कि या 3, यहाँ पे ए 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है। मैं आप ABCD भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से बोलूँगा। तो यहाँ पे 3 नंबर पे दिया है वर्षा मापन से संबंधित, या डी पे दिया है यहाँ पे आर्द्रता मापन से संबंधित। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए फटाफट से, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट है वो नहीं करेंगे। आप सभी को कम टाइम के अंदर जल्दी क्वेश्चन सोल्व करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो गाइज यहाँ पे होगा तापमापन से संबंधित होगा। यानी कि जो फर्स्ट आंसर है वो होगा तापमापन से संबंधित, यानी कि जो स्टीवेंसन स्क्रीन है वो तापमापन से संबंधित होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, यानी कि सिंचित क्षेत्र है उत्तरी भाग का, राजस्थान का पूछा गया है। यहाँ पे कृषि जलवायु खंड में कौन सा जिला आता है? तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद में डिस्क्राइब करता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है जोधपुर, बी दिया यहाँ पे बीकानेर, सी दिया कोटा और डी दिया गंगानेर। तो यहाँ पे सिंचित क्षेत्र के बारे में पूछा है, तो सिंचित क्षेत्र है वो कौन सा होगा? तो गाइज यहाँ पे सिंचित क्षेत्र है, यानी कि सिंचित क्षेत्र में अपने बात करें नॉर्मल, तो कोटा भी सिंचित में आता है और गंगानगर भी आता है। लेकिन यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर पूछा है, तो गंगानगर यहाँ पे आता है उत्तरी पश्चिमी के अंदर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो यहाँ पे 4 नंबर आंसर होगा राइट आंसर। तो गाइस, जिन्होंने डी आंसर या 4 आंसर दिया उन सभी का सही है। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि राजस्थान में वर्तमान में जो राजस्थान की वर्तमान औसत पशुधन घनत्व कितना है? तो यहाँ पे वर्तमान के अंदर जो पशुधन घनत्व कितना है उसके बारे में पूछा गया है। 166 जो पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है, 167 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है, 168 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है, या 169 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे कैसे भी बोल सकते हो, 169 बोल सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो। तो आप सभी को यहाँ पे देना है राइट आंसर। तो गाइज यहाँ पे फटाफट से राइट आंसर दीजिए कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 159 पशु वर्ग यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः जीवाश्म पदार्थों में हेमीसेल्यूलोज के घटक का प्रतिशत होता है। तो हेमीसेल्यूलोज का जो घटक है उसमें 10 से 12% होता है, 20 से 50% होता है, या 1 से 15% होता है, या 10 से 20% होता है। यानी कि जो जीवाश्म पदार्थ है जिसमें हेमीसेल्यूलोज का घटक है वो कितने % पाया जाता है? तो आप सभी फटाफट से आंसर दीजिए। तो गाइज यहाँ पे आप सभी को कम टाइम दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी कम इसलिए दिया जाएगा क्योंकि कम टाइम के अंदर आप सभी का आंसर होना चाहिए, ताकि आप सभी टाइम वेस्ट भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो सोल्व होते जाएं। तो 4 नंबर आंसर है उसका जो राइट आंसर है वो होगा सेकंड, यानी बी आंसर होगा राइट, 20 से 50% होगा। अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि राजस्थान का लवणीय क्षारीय युक्त जो प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल है, तो कितना % या कितने लाख हेक्टेयर के अंतर्गत यानी कि क्षारीय युक्त मृदाओं से संबंधित है? 10.50 लाख हेक्टेयर, आगे है 10.50 मिलियन हेक्टेयर, आगे है 18.50, यहाँ पे 50 बोलते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने 50 बोल दिया है, तो सॉरी मिस्टेक इसमें। तो यहाँ पे 18.50 लाख हेक्टेयर या 5 मिलियन हेक्टेयर कितना होगा? आप सभी को यहाँ पे आंसर देना होगा। 1 2 3 4 के अंतर्गत लीजिए, 5th नंबर आंसर है उसका क्या होगा? तो जो राजस्थान के अंदर लवणीय क्षारीय युक्त प्रभावित मृदाएं हैं उनका जो टोटल एरिया है या कितना क्षेत्रफल है वो है 10.50 यानी कि 10.50 और लाख हेक्टेयर होगा। यहाँ पे एक आंसर है वो सही होगा, जिन्होंने फर्स्ट आंसर दिया उन सभी का सही है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मोंटमोरिलो नाइट समूह में सिलिका परत व यानी कि एल्यूमिनो
परत का अनुपात होता है तो 1:1, 1:2, 2:1, 2:2। तो कितना होगा यहाँ पे जो मोंटमोरिलोनाइट का समूह है में जिसमें सिलिका परत भी शामिल हो और एल्यूमिनियम परत भी शामिल हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो गाइज यहाँ पे बात करेंगे सिलिका है वो 2 अनुपात में पाई जाती है और एल्यूमिनियम है वो 1 अनुपात में पाई जाती है। तो यहाँ पे 2:1 है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? थर्ड नंबर आंसर है वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो सी आंसर या थर्ड आंसर है वो सही होगा। अब बात करें यहाँ पे जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि जल क्षरण की कौन सी अवस्था यानी कि जल क्षरण की कौन सी अवस्था उपजाऊ खेत है उसको सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। यानी कि जो जल क्षरण यानी कि एक तरह से जो इरोजन है, इसको क्षरण भी बोलते हैं, इरोजन है, उसको बोला गया है यहाँ पे बौछार क्षरण, परत क्षरण, रील क्षरण या अवनालिका क्षरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किस जल की कौन सी अवस्था है जो उपजाऊ जो खेत होता है, उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको सर्वाधिक हानि पहुँचाती है। तो सर्वाधिक जो उसका आंसर दीजिए आज फटाफट से, उसके बाद में हम आंसर देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो जो यानी कि जो उपजाऊ खेत है या उपजाऊ मिट्टी है उसके अंदर सर्वाधिक है वो परत क्षरण है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो सेकंड नंबर आंसर होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कि नींबू वर्गीय पौधों में कैंकर रोग का कारण क्या होता है। तो कैंकर रोग का कारण क्या होता है? लोहे की कमी, जीवाणु, जस्ते की कमी या विषाणु। ये रोग है वो आम तौर पे आप सभी को नींबू वर्गीय यानी कि जितने भी नींबू वर्गीय फसल है ज़्यादातर नींबू के अंदर देखने को मिलता है। तो काफ़ी बार ये नींबू के अंदर आप सभी को देखने को मिलता है। तो आप सभी को यहाँ पे पूछा गया है किस रोग के कारण होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है आप सभी को। जो राइट आंसर है वो होता है यहाँ पे गाइस जीवाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जिनका राइट आंसर है उन सभी का सही है गाइज। आप सभी फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि इसी तरह की हमारी डेली वीडियो है वो आप सभी को चैनल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पे जो लकड़ी की राख है यानी कि वुड एश में पोटास कितनी पाई जाती है? जो वुड एश है यानी कि लकड़ी की राख है उसमें पोटास की मात्रा कितने % पाई जाती है? 3 से 4%, 8 से 9%, 3 से यानी कि तीसरे में बोला गया यहाँ पे 1 से 2% और चौथे में लिखा है यहाँ पे 5 से 6%। तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे राइट आंसर देना होगा। तो फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर दीजिए कि जो लकड़ी की राख है उसमें कितने % पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे गाइस जो लकड़ी की राख है उसके अंदर 5 से 6% पाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? 4 नंबर है आंसर है वो राइट आंसर होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन होगा यहाँ पे निम्नलिखित में से साइट्रस जो दोबारा से क्वेश्चन सुनिए कि निम्न में से कौन सा साइट्रेट व जल में अविलेय वर्ण यानी कि उर्वरक है। जल के अंदर अविलेय जो उर्वरक है कौन सा होगा? MAP, DAP, DCP या रॉक फॉस्फेट। जो जल के अंदर विलय नहीं होता है तो कौन सा नहीं होता है जल के अंदर विलय? तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को फटाफट से देना है कि क्या आंसर होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आप सभी को रॉक फॉस्फेट होगा, यानी कि जिनका सही होगा रॉक फॉस्फेट, यानी कि रॉक फॉस्फेट ही राइट आंसर होगा। जिनका डी या 4 आंसर दिया है उन सभी का सही है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि काफ़ी कैंडिडेट बोलते कि हमें PDF चाहिए, तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आप सभी को जो PDF है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप सभी वहाँ से जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि मृदा में धनायन विनिमय यानी कि CEC क्षमता को किस इकाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो किस इकाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको देना है मोल प्रति किलोग्राम, घन प्रति सेंटीमीटर। 3 नंबर है विलियम प्रतिशत या 4 नंबर यहाँ पे सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे आप सभी फटाफट से आंसर दीजिए कि क्या होना चाहिए। तो गाइज आप सभी के लिए ये वीडियो थी हमारी जो फर्स्ट क्लास है। तो आप सभी के लिए इसी तरह की मैं डेली क्लास लेता रहूँगा। आप सभी
इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप सभी को मिलता रहे। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सभी कमेंट सेक्शन दे देना। अब बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा क्या। तो गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। यहाँ पे CEC की जो क्षमता या इकाई है वो सेंटीमोल प्रति किलोग्राम के अंतर्गत देखी जाती है या प्रदर्शित की जाती है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी के लिए यहाँ पे इतने से क्वेश्चन है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।